भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, सांसद बासुरी स्वराज और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तरफ से लिखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। वहीं दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित में किए गए योगदानों को विस्तार से याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने उस समय कांग्रेस सरकार की नीतियों से असहमति जताते हुए भी गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में सेवा दी, लेकिन विचारधारा की दृढ़ता के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की। उनके बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत की एकता का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके बलिदान को मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी का चिंतन सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, भाषा, लघु उद्योग और राष्ट्र सुरक्षा जैसे विषयों पर भी उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी। मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। लखनऊ में बीजेपी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में पहुंचकर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश का जो सपना देखा, उसे साकार होने में 65 साल लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 खत्म करके दिखाया, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। प्रधानमंत्री का यही कदम डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। वहीं सीएम योगी ने कहा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इस उद्घोष के साथ वो कश्मीर गए और वहीं की एक जेल में उनका बलिदान हुआ। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने केंद्रीय
कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।